जब कभी भी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के बच्चों से मैं टेलीग्राम पर इंस्टाग्राम पर बात करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मुझे प्राउडली बताते हैं कि भैया आज हमने 3 से 6 घंटे पढ़ाई करी और एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, 3 से 6 घंटे पढ़ाई करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपको 3 से 6 घंटे लग गए, ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही शानदार टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन्हें फॉलो करिए और इसके बाद बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप पढ़ पाएंगे। एक चैप्टर कंप्लीट करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल ये वीडियो होने वाली है, सीधा इसको चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, आज से कुछ दिनों बाद क्लास 11th एंड 12th ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए हम बहुत शानदार लाइव बैचेस, मैराथन्स और चैलेंजेस लेकर आने वाले हैं। उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार करिए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब कभी भी हम बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं लेकिन कुछ रीजंस के कारण वो पूरा नहीं हो पाता, जैसे कि टायर पंचर हो जाना, बारिश हो जाना या फिर कुछ और, तो हम कितना इरिटेटेड फील करते हैं क्योंकि हमारा एक प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये पता होने के बाद भी पढ़ाई करते समय हम सेम चीज़ करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, हमारी वाटर बॉटल कहाँ रखी हुई है, हमारी बुक्स कहाँ पर रखी हुई हैं, हमारी स्टडी टेबल पर कुछ होता ही नहीं है और हमारा आधे से ज़्यादा टाइम तो इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। फिर हमें बहुत गुस्सा आने लगती है और पढ़ाई का मूड नहीं करता। इसलिए प्री प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन पहले सोचकर सोइए कि कल आप क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। अपनी स्टडी टेबल पर सब कुछ रख कर सोइए, जिससे अगले दिन आप पढ़ने बैठें तो सब कुछ आपकी स्टडी टेबल पर हो, आपका माइंड एकदम क्लियर हो और पढ़ते समय आपका दूसरी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने कर लिया तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप एक क्लियर माइंड के साथ पढ़ने बैठेंगे। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले एक बार उस चैप्टर को अच्छे से जल्दी से देख लेना चाहिए। इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितना बड़ा ये चैप्टर है, क्या इस चैप्टर में डेट्स ज़्यादा तो नहीं है, फैक्ट्स ज़्यादा तो नहीं है, किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ये सब कुछ पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें 8 टॉपिक्स हैं, तो फिर आप एक माइंड में क्लैरिटी रख सकते हैं कि अभी 4 टॉपिक्स कर लेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे, फिर 4 टॉपिक्स कर लेंगे। या फिर अगर आपने नोटिस करा कि आखिरी के 2 टॉपिक्स बहुत बड़े हैं तो अभी 6 टॉपिक्स कर लेंगे, फिर ब्रेक लेके आखिरी के 2 टॉपिक्स कर लेंगे। आपने देखा इस चैप्टर में डेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्हें याद करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग से आप डेट्स पर फोकस करेंगे। मतलब कुल मिलाकर स्टार्टिंग से आपको देखना चाहिए कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं, उसमें कितने टॉपिक्स हैं और वो चैप्टर किस टाइप का है। अगर स्टार्टिंग से हम ये क्लैरिटी रखते हैं ना तो चैप्टर पढ़ते समय में कोई भी दिक्कत नहीं आती। नहीं तो कई बार क्या होता है, कुछ पेजेस हमने पढ़े, फिर हमने बोला यार अब तो चैप्टर होने ही वाला होगा, हमने बुक को आगे बढ़ाया तो बहुत सारे पेजेस बचे हुए, एकदम से हमारा मोटिवेशन गिर जाता है कि इतना सारा पढ़ा, अब इतना सारा बचा हुआ है। लेकिन पहले से अगर क्लैरिटी रहती है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, चैप्टर कैसा है, तो पढ़ने में मन भी लगता है और सही स्ट्रेटेजी हम बना पाते हैं। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही शानदार है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर के क्वेश्चंस जल्दी से हमें देख लेना चाहिए कि उस चैप्टर से फाइनल एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये करने से होता ये है कि फिर जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो टॉपिक जब कभी भी आता है जो इंपॉर्टेंट है तो हमारा फोकस आ जाता है। हमें पता होता है कि इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको तुरंत याद आया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो वो टॉपिक पढ़ते समय आप 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो पहले अगर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ना तो चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पढ़ते समय वो अवेयर नहीं होते हैं। मतलब वो पढ़ तो रहे हैं, वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है, बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि यार इतनी देर से सिर्फ देख रहे थे, सिर्फ रीड कर रहे थे, दिमाग में तो कुछ गया ही नहीं। तो इससे बचने का तरीका है कि हर थोड़ी देर में खुद से क्वेश्चन पूछिए कि दिमाग में कुछ जा भी रहा है या फिर नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जा रहा है, आप खो गए थे फ्लो में, तो जल्दी से उस टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए। बार बार अगर आप खुद से सवाल पूछेंगे तो आखिरी में ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी कि पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन दिमाग में कुछ भी नहीं गया। आप अवेयर रहेंगे तो आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे। तो बार बार खुद से क्वेश्चन जरूर से पूछिए और अच्छे से पढ़ाई करिए पूरे फोकस के साथ। मैंने पुरानी बहुत सारी वीडियोस में जनरेशन इफेक्ट के बारे में आपको बताया है। साइंटिफिक स्टडी हुई थी जहां पर यह चीज सामने आई है कि जब कुछ भी करते समय हम अपने साइड से भी कुछ
जनरेट करते हैं तो उस चीज़ को हम अच्छे से तो समझते ही हैं, लेकिन लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। तो सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, अपने तरफ से भी एफर्ट्स दीजिए, कुछ इनपुट्स दीजिए। जब आप अपने साइड से कुछ जनरेट करेंगे, मतलब पढ़ते समय आपने बुक को हाईलाइट करा, आपने नोट्स बनाए, फ्लो चार्ट्स बनाए, सब हेडिंग्स लिखी, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत कम भूलेंगे। तो जनरेशन इफेक्ट का फ़ायदा ज़रूर से उठाइए, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अपने माइंड की एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद कुछ समय बाद खुद से क्वेश्चन पूछिए, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, अब मुझे कितना याद है? इतने सारे फैक्ट्स अभी देखे थे, कितने याद आ रहे हैं? अपने दोस्तों को पढ़ा दीजिए। फ्री टाइम में पढ़ाई के बारे में सोचिए, मतलब जब कभी भी आपको टाइम मिले तो दिमाग की एक्सरसाइज करते रहिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही आपका दिमाग भी स्ट्रांग होगा। आप पढ़ने बैठेंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और साथ में रीडिंग की हैबिट ज़रूर से डालिए। बहुत सारे बच्चों की रीडिंग बहुत वीक होती है, मतलब समझने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। पढ़ तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। इसे डेवलप करिए, और डेवलप करने का तरीका सिंपल सा है, रीडिंग की आदत डालिए। और रीडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने सिलेबस की रीडिंग, वो तो करना ही है, साथ में बाकी बुक्स वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं जहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है आप सुन रहे हैं। रीडिंग की हैबिट, लिसनिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे दो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। नंबर 1, अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। पुराने चैप्टर्स करे, वो भूल गए तो अंदर से डर लगने लग जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है तो डर लगने लग जाता है। और इस चक्कर में जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो ज़्यादा टाइम देते हैं, धीरे धीरे करते हैं कि कहीं कुछ भूल ना जाए। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ रिवीजन करना ज़रूरी है। जब आप रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करेंगे, तो होगा क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। तो जब आप पढ़ने बैठेंगे ना, तो आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ने बैठेंगे, अंदर से कोई भी डर आपको नहीं होगा। और दूसरी गलती बच्चे बहुत बड़ी ये करते हैं कि वो बहुत सारे इनपुट्स देते हैं, मतलब वो नोट्स बनाते हैं, बुक को हाईलाइट करते हैं, अपनी तरफ से डबल एफर्ट्स देते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स वेस्ट में चले जाते हैं क्योंकि वो उन्हें कभी यूज ही नहीं करते। आप नोट्स बना रहे हैं लेकिन अपने नोट्स से रिवीजन नहीं कर रहे, तो वो नोट्स कोई काम के नहीं है। आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन आप उन्हें अच्छे से नहीं देख रहे हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तो जो इनपुट्स आप दे रहे हैं, एक क्वेश्चन लगाइए कि वो इनपुट्स से कोई आउटपुट आप ले पा रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो वो इनपुट्स कोई काम के नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस मेहनत का फ़ायदा भी ज़रूर से उठाइए। और इसके बाद आखिरी में, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ना एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रीम है हमारी। इस स्ट्रीम में कुछ चीज़ें हमें बहुत डिफरेंटली करना पड़ता है, तब जाकर हम ऊपर बढ़ पाते हैं। और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के बहुत ही शानदार सीक्रेट्स मैंने शेयर करें, तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया। आप सभी को ऑल द बेस्ट।